नमस्कार। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की रुधिर संवहनी तंत्र। हार्डमानिया का संचरण तंत्र भली प्रकार विकसित होता है और यह अत्यंत रूपांतरित होता है। इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं: हृदय और हृदयावरण, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। अब हम बात करते हैं हृदय और हृदयावरण। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हृदय है जिसमें सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन एक तरीके से काट के दिखाया गया है। चारों तरफ ये पेरिकार्डियम है और इसके अंदर ये हार्ट है जो एक वेसल्स की तरह है, लंबा तुम्बी के आकार का है। और ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लैव है जो कि पेरिकार्डियम से हार्ट को जोड़ रहा है। ये पेरिकार्डियल कैविटी है हार्ट की और पेरिकार्डियम के बीच में। इधर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्लड वेसल्स है, जैसे वेंट्रल ऑर्टा है। इधर सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स है, ब्रैंको कार्डियक वेसल्स है। अब हम बात करते हैं अगर इसके हार्ट को ट्रांसफर सेक्शन में देखने की, तो ट्रांसफर सेक्शन के अंतर्गत हार्ट में इस तरीके से दिखाई देता है कि ये चारों तरफ से पेरिकार्डियम का एरिया है, पेरिकार्डियल बाल है, इसमें बीच बीच में रिक्तिका जैसी संरचना है, इनको ब्लड साइनसेस कहते हैं। और ये इससे जुड़ा हुआ ये ल्यूमन ऑफ हार्ट, यानी ये हार्ट है अंदर और मस्कुलर लेयर हार्ट की है। ये कनेक्टिव फ्लैप है जिनसे हार्ट पेरिकार्डियम बाल से जुड़ा होता है। ये पेरिकार्डियम स्पेस है। तो हार्ट और पेरिकार्डियम, हृदयावरण दाएं जनन के नीचे तिरछी हुई लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर चौड़ी एक आकुंचनशील लंबी और पारदर्शी नली है। यह दोनों सिरों पर बंद होती है और एक रंगहीन हृदयावरण तरल से भरी रहती है जिसमें रुधिर के समान कणिकाएं होती है। इसकी संयोजी ऊतक की बनी भित्ति, मोटी भित्ति में रुधिर कोटर होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। आंतरिक अस्तर सल्की उपकला यानी स्क्वामोस एपिथेलियम का होता है। ये इसका आंतरिक अस्तर है, स्क्वामोस एपिथेलियम का बना होता है पेरिकार्डियम का। हृदयावरण के अंदर हृदय बंद रहता है जो अपनी संपूर्ण लंबाई पर्यंत संयोजी ऊतक के आंतरयोजनी सदृश एक पतले पल्ले द्वारा, यानी एक ये पतला हुआ कनेक्टिंग फ्लैप जिसको कहते हैं, इससे ये पूरी लंबाई में जुड़ा हुआ होता है। हृदय बेलनाकार, अत्यंत संकुचनशील और रेखित पेशियों से युक्त पतली भित्ति की संरचना है। यह हृदयावरण के अंतर्वलन से बनता है। हृदय के दोनों सिरे खुले होते हैं, इसमें कोई कपाट नहीं होता, परंतु हृदयावरण के मध्य में उपस्थित एक नाशपाती रूपी काय यानी कि पियर शेप्ड बॉडी होती है जो कि संभवतः हृदय में रुधिर के प्रवाह का नियमन करती है। इट मीन्स यह माना जाता है कि यह हृदय के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। रुधिर वाहिनियां 4 प्रकार की है। इसमें रुधिर संवहन तंत्र जटिल होता है, जबकि प्रमुख रुधिर वाहिनियों की निश्चित भित्ति होती है। छोटी वाहिनियों में इनका अभाव होता है। बड़ी रुधिर वाहिनियां और उनकी शाखाएं निम्न प्रकार की, जैसे कि एक है अधर महाधमनी वेंट्रल ऑर्टा, दूसरी है पृष्ठ महाधमनी डोर्सल ऑर्टा, तीसरा है क्लोम अंतरंग वाहिनी यानी ब्रैंकियो विसरल वेसल्स, और चतुर्थ है इसकी हृदय अंतरंग वाहिनी यानी कार्डियो विसरल वेसल्स। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की वेसल्स पाई जाती है। अब हम हार्ट की संरचना इसमें देखते हैं। तो हार्ट की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट की संरचना को, यहाँ पर ये संरचना जो दिखाई दे रही है,
आपको डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये डॉटेड लाइन हार्ट है, ये डॉटेड लाइन है, ये हार्ट है। ये नली यू आकार की है, ये इंटेस्टाइन है जो बाद में एट्रियल साइफन तरफ खुलती है। इसके बीच के यू लूप के अंदर ये गोनेड है। तो गोनेड के नीचे ही ये हार्ट पाया जाता है। इससे जुड़ी हुई जो वाहिनियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मुख्य वाहिनी है। इसमें कार्डियोविसरल वेसल्स, लेफ्ट हेपेटिक वेसल्स, राइट गोनेडियल वेसल्स, लेफ्ट इसोफेगियल वेसल्स, तो इस प्रकार ये वेसल्स इसमें से निकलती है। राइट एसोफेसियल इसोफेगियल वेसल्स, फिर ये इधर निकल जाती है ब्रैंकियो विसरल वेसल्स। और जैसे कि हमने पिछले चित्र में देखा था, ये इनका एक जाल होता है। तो ये डोर्सल अओर्टा है, और डोर्सल अओर्टा से वितरकाएं निकलती है एक तरीके से, जो कि नीचे दूसरी वेसल्स, जिनको कि ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स है, नीचे एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा से जुड़ जाती है। डोर्सल अओर्टा और वेंट्रल अओर्टा की ब्रांचें आपस में कई जगह जुड़ जाती है। तो ये जो साइफन है, ये ब्रैंकियल साइफन है, और ब्रैंकियल साइफन, ये दूसरा एट्रियल साइफन है। ब्रैंकियल साइफन की तरफ भी वेसल्स निकलती है, जिनको साइफोनल वेसल्स कहते हैं। और यहाँ पर देखने पर पेरीफेरेंजियल वेसल्स दिखाई दे रही है, ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स दिखाई दे रही है, स्टिग्मेटा जो छिद्र है वो दिखाई दे रहा है, फेरिंग्स, और ये इंटेस्टाइन मैंने जैसे पहले बताया है आपको, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द वेंट्रल अओर्टा, ये एंटीरियर ब्रांच है। इसी एंटीरियर ब्रांच के पहले डिवाइड होने से पहले ये दो भागों में विभाजित होती है, वेंट्रल टेस्ट वेसल्स में, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर भाग को जाती है। कुछ इसमें जैसा कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, ये गोनेड है जो मैंने पहले आपको बताया, वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल्स है, और ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द वेंट्रल अओर्टा है। ये लेफ्ट हेपेटिक वेसल्स है, और गैस्ट्रिक वेसल्स दिखाई दे रही है, डोर्सल टेस्ट वेसल्स दिखाई दे रही है, और लेफ्ट गोनेडल वेसल्स दिखाई दे रही है। और जो इस प्रकार से ये सभी वेसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं मुख्य ब्लड वेसल्स, जिसमें कि डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स है। तो वेंट्रल वेसल्स, वेंट्रल महाधमनी, अधर महाधमनी, अधर या अधो उपाधोग्रसनी यानी सब एंडोस्टाइलर वाहिनी हृदय के अधर सिरे से निकलने वाली सबसे बड़ी वाहिनी होती है, और अपनी उत्पत्ति के स्थान पर यह पतले चोल के आधार भाग की आपूर्ति के लिए एक दृढ़ अधर चोल वाहिनी यानी कि वेंट्रल टेस्ट वेसल्स निकालती है। फिर एंडोस्टाइलर खांच के नीचे इसकी संपूर्ण लंबाई पर्यंत फैली हुई है, और एक अग्र अधोक्लोम शाखा यानी कि एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच और एक पश्च अधोक्लोम शाखा में विभाजित हो जाती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। दोनों शाखाएं क्लोम रंध्रों की पंक्तियों के मध्य क्लोम कोष्ठ की भित्ति की अनेक युग्मित अनुप्रस्थ ब्रांचेज निकालती है, जो कि 40 से 56 जोड़े और एंडोस्टाइलर खांच तथा मेंटल के लिए अनेक बारीक वाहिनियां देती है। अग्र शाखा क्लोम बिनाल में ब्रैंकियल साइफन के आधार पर दो वृत्ताकार वाहिनियों में मिलती है, एक जिनमें परिग्रसनीय वाहिनी पेरीफेरेंजियल वेसल्स जो परिग्रसनी खांच के नीचे जाती है, और एक है अब स्पर्शक वाहिनी यानी सब टेंटाकुलर वेसल्स जो क्लोम स्पर्शकों के आधार के नीचे जाती है। यह दूसरी वाहिनी प्रत्येक स्पर्शक में एक स्पर्शक शाखा टेंटाकुलर ब्रांच तथा क्लोम बिनाल में 6 से 8 बिनाल वाहिनियां साइफोनल वेसल्स भेजती है, और अधर महाधमनी की पश्च शाखा एक लघु वाहिनी ग्रस्कीय क्षेत्र को भेजती है। पृष्ठ महाधमनी, यह क्लोम कोष्ठ की पृष्ठ भित्ति में ठीक पृष्ठपटल के ऊपर पृष्ठभाग में स्थित एक दृढ़ वाहिनी है। यह हृदय से जुड़ी नहीं होती, परंतु अधर महाधमनी के
से क्लोम कोष्ठ की 5 से 7 जोड़ी अनुप्रस्थ वाहिनियों ट्रांसवर्स वेसल्स वृत्ताकार परिग्रसनीय और अभिस्पर्शक यानी पेरीफेरेंजियल एंड सबटेंटाकुलर वाहिनियों द्वारा संचार करती है। इसके मध्य भाग में तंत्रिकीय जटिल यानी न्यूरल कॉम्प्लेक्स की तंत्रिकीय वाहिनी जाती है और पृष्ठ महाधमनी का अग्रसिरा पृष्ठ गुलिका यानी कि जिसमें डोर्सल ट्यूबरकल को भी कहते हैं, उसको भी एक छोटी शाखा तथा क्लोम बिनाल के मेंटल में 6 से 8 बिनाल वाहिनियां निकलती है। अब क्लोम अंतरंग वाहिनी ब्रैंकियो विसरल वेसल्स, यह पृष्ठ महाधमनी की पश्च निरंतरता में एक बहुत छोटी वाहिनी है, परंतु 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और दाहिनी शाखा या दाहिनी ग्रसिका वाहिनी राइट ईसोफेगियल वेसल्स जिसको कहते हैं छोटी होती है और जो दाहिनी यकृत पाली तथा ग्रसिका के दाहिने पार्श्व की आपूर्ति करती है। बाई शाखा या अधर आंत्र वाहिनी सुदृढ़ और लंबी होती है और ग्रसिका के बाएं पार्श्व आमाशय आंत्र मलाशय बाएं जनद और बाएं यकृत पाली को रुधिर देती है। अब है अंतिम हृदय अंतरंग वाहिनी, यह हृदय के पृष्ठ छोर से निकलती है और विभिन्न शाखाओं द्वारा अनेक अंगों को रुधिर देती है। उत्पत्ति के एकदम निकट यह दाहिनी यकृत पाली को दाहिनी यकृतीय वाहिनी और ग्रसिका तथा चोल को एक ग्रसिकीय चोल वाहिनी यानी ईसोफेगियल टेस्ट वेसल्स भेजती है, जो कि 3 प्रमुख शाखाएं बनाती है। मुख्य पृष्ठ शाखा पहले एक टेस्ट वेसल से जो चोल को जाती है, एक वाई ग्रसिका लेफ्ट ईसोफेगियल और एक दाहिनी जंदीय राइट गोनेडियल क्रम से संबंधित अंगों को भेजती है। फिर आगे बढ़कर परिकोष्ठ स्पर्शकों के आधारों पर एक वृत्ताकार अवस्पर्शक वाहिनी सब टेंटाकुलर वेसल्स और परिकोष्ठ बिनाल की भित्ति में 6 से 8 बिनाल वाहिनियां साइफन वेसल्स बनाती है। मुख्य मध्य शाखा या बाईं जनदीय वाहिनी लेफ्ट गोनेडियल वेसल्स बाएं जनद में तिरछी होकर चली जाती है। मुख्य अधर शाखा शीघ्र विभाजित होकर एक पृष्ठ आंत्र वाहिनी डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स बाईं यकृत पाली आमाशय और आंत्र को एक जठर वाहिनी गैस्ट्रिक वेसल्स आमाशय को एक पृष्ठ चोल वाहिनी यानी डोर्सल टेस्ट वेसल्स चोल को ब्लड देती है। अब बात करते हैं हम ब्लड की जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई रखा है, इसमें रुधिर कणिकाओं के प्रकार है। कुछ कणिकाएं हैं ये वैक्यूल टाइप की है, कुछ ग्रेनुलर है, कुछ ग्रेनुलर है अधिकतर, कुछ वैक्यूल है जिसमें छोटी बड़ी रक्तिकाएं, कुछ में केंद्रक पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। रुधिर थोड़ा लाल सा पारदर्शी और समुद्र जल की अपेक्षा अति परासरी हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ अमीवीय रंगीन श्वेताभ ल्यूकोसाइट्स है, 6-7 प्रकार के केंद्रक युक्त या रहित, यानी कुछ केंद्रक युक्त होती है, कुछ केंद्रक के बिना या एक या अनेक रिक्तकाओं सहित रंगीन कणिकाएं तथा रिक्तका और कोलाइडी कोशिका द्रव्य युक्त वृक्क कोशिकाएं नेफ्रोसाइट्स होती है। कणिका में पाई जाने वाला वर्णक नारंगी, पीला, भूरा या पीला हरा हो सकता है, परंतु लाल कभी नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इनका जो समुद्र जल से जो इनका रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसको बेनेडियम नामक दुर्लभ धातु कहते हैं, का निष्कर्षण कर उसे बेनेडियम कोशिकाओं नामक हरी रुधिर कणिकाओं में बेनेडियम कोशिकाओं नामक हरी रुधिर कणिकाओं में संग्रह करते हैं, परंतु इसकी ऑक्सीजन अवशोषी सामर्थ्य बहुत कम है। वास्तविक कार्य अनिश्चित है। हर्डमानिया सहित कुछ ट्यूनिकेट समुद्र जल में बेनेडियम का निष्कर्षण नहीं कर सकते। एसिडियन में कोशिकाएं नहीं होती है, परंतु कोटर होते हैं, इसलिए अंतर मिश्रण के कारण रुधिर और ऊतक तरल में कोई अंतर नहीं होता। अब रुधिर परिसंचरण पथ। रुधिर परिसंचरण जो पथ है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिवर्सिबल होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें रिवर्सिबल है, जबकि अन्य में
एक तरफ से बहता है, जैसे ये हार्ट है, एक तरफ वेंट्रल ऑर्टा की तरफ है, एक तरफ कार्डियक विसरल वेसल्स, फिर विसरल ऑर्गन्स एंड टेस्ट, फिर ब्रैंकियो विसरल वेसल्स और फिर डॉर्सल एरोटा। फिर इससे विपरीत भी हो सकता है, फिर इधर से ये ब्रैंकियल वेसल से फिर वेंट्रल ऑर्टा में आ गया, फिर टेस्ट को चला गया और वापस होता है, और इस प्रकार से ये ब्रैंकियल वेसल से फिर डॉर्सल ऑर्टा, फिर ये बाद में रिवर्स भी हो जाता है। तो इसका परिसंचरण पथ है, हार्डमानिया के रुधिर में रुधिर प्रवाह का नियंत्रण तो कोई कपाट नहीं है, जो क्रमांकुंचक तरंगों यानी पेरिस्टाल्टिक वेव्स और छोटे नाशपाती नुमा काय, जैसा कि पहला बताया था, पियर शेप्ड स्मॉल एक बॉडी होती है हार्ट के बीच में, जो कि इसके हार्ट को क्रमांकुंचन करती है, जो कि एसिडियन हृदय जंतु जगत में अद्वितीय है, क्योंकि इसके नियमित अंतरालों पर विपरीत क्रमांकुंचन द्वारा रुधिर के प्रवाह की दिशा परिवर्तित होती रहती है। जब रुधिर का प्रवाह कालांतरानुसार उलटता है तो धमनियां और सिराएं अपना कार्य परिवर्तित कर देती है, यानी कि परमानेंट धमनी परमानेंट सिराएं नहीं है, समय के अनुसार ये अपना काम बदलती रहती है। जब हृदय पृष्ठ अधर वेंट्रो डोर्सल दिशा में धड़कता है तो क्लोम कोस्ट और चोल से अधर महाधमनी द्वारा संग्रहित इसका ऑक्सीजनेटेड रुधिर हृदय अंतरंग वाहिनी कार्डियोवेस्कुलर वेसल्स में पंप कर दिया जाता है और फिर शरीर के विभिन्न भागों चोल और अंतरंग को वितरित कर दिया जाता है। अंतरंग से डीऑक्सीजनेटेड रुधिर क्लोम अंतरंग वाहिनी द्वारा संग्रहित होता है, जो उसे पृष्ठ महाधमनी को दे देती है, जहां से वह ऑक्सीकृत होने के लिए अनुप्रस्थ क्लोम वाहिनियों में जाकर एक बार फिर नए चक्र को प्रारंभ कर देता है। हृदय स्पंदन के पृष्ठाधार यानी कि डोर्सल वेंट्रल दिशा में पलटने के समय अंतरंगों से हृदय अंतरंगी वाहिनी द्वारा संग्रहित डीऑक्सीजनेटेड रुधिर अधर महाधमनी वेंट्रल ऑर्टा में पंप होकर अनुप्रस्थ क्लोम परिग्रसनीय अविस्पर्शक एवं चोल वाहिनियों में वितरित किया जाता है। अब ऑक्सीकृत होकर रुधिर पृष्ठ महाधमनी द्वारा संग्रहित होता है और एक बार फिर क्लोम अंतरंग वाहिनी द्वारा अंतरंगों को वितरित कर दिया जाता है। अंतरंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रुधिर हृदय अंतरंग वाहिनी द्वारा संग्रहित होकर हृदय में वापस लाया जाता है और चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हार्डमानिया में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक स्पेसिफिक प्रकार का होता है।